नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जुलाई महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस खेल कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको हम आईओए बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है, एक मेजर स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। तो उस कंपनी का हमसे नाम पूछा गया है, तो वो स्पोर्ट्स कंपनी है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स का एग्रीमेंट कर लिया है। यह कब कब होगा देखिए, 2022 का जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल है उसके अंदर ये हमारे ऑफिशियल पार्टनर थे। इसके बाद में जो एशियन गेम्स होंगे 2024 का, जो ओलंपिक होगा, उसके अंदर भी ऑफिशियल पार्टनर हमारा रहेगा अदानी स्पोर्ट्स लाइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रायन लारा के 19 साल पुराने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बुमराह ने किसके खिलाफ कितने रन बनाए? देखिए, आपको पता होगा, जसप्रीत बुमराह इंडियन बॉलर हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? ब्रायन लारा का। 29 रन बनाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रायन लारा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये कितने साल पुराना था? 19 साल पुराना था। तो बहुत बड़ी बात है। स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर रन बनाए हैं इतने। ये वनडे या T20 की बात नहीं हो रही, टेस्ट मैच में 29 रन लिए हैं एक ओवर में। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेले, गोवा में मापुसा में उनका निधन हो गया, वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा एन सुधीर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, 1917 के दशक में भारत के गोलकीपर रहे हैं ई एन सुधीर। आपको पूछ सकते हैं कि ई एन सुधीर कौन से गेम से संबंधित हैं, तो आपको वहाँ पर कर देना है फुटबॉल से संबंधित हैं, क्योंकि ये करंट की न्यूज़ है, इसलिए इस तरीके से आपको घुमा के पूछ सकते हैं। और इसके बाद में एक और दे रखा है यहाँ पर, मर्डेका कप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मर्डेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत किसने दर्ज की? राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंज ने। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। कौन सी है ये? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये देखिए, कार्लोस सेंज, जो कि फेरारी की गाड़ी चलाते हैं, पहली फार्मूला 1 रेस इन्होंने अपने नाम दर्ज कर ली है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलोडा कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है अल्फिया पठान और गीतिका ने। इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है दोनों। अगर आपको पूछा जाए कि ये दोनों खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको वहाँ पर कर देना है बॉक्सिंग। नूर सुल्तान में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, रैचनोक इथोनन ने 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। वह कौन से देश से हैं? 2022 मलेशिया ओपन की बात हो रही है वुमेन सिंगल्स के अंदर, और उनका नाम हमें दे दिया गया है रेचोनॉक। उनकी कंट्री हमसे पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आइलैंड कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। ये देखिए, पुरुष एकल का खिताब अगर आपको पूछें तो वो है विक्टर एक्सेल्सन, और कंट्री इनकी है डेनमार्क। महिला एकल का हमने देख लिया, रेचोनॉक इथोनॉन, ये थाईलैंड से हैं। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और ये बात किसकी हो रही है? 2022 मलेशिया ओपन की बात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन पुरुष खिताब 2022 जीता है? 2022 का विंबलडन मेंस टाइटल किसने जीता, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, सर्बिया इनकी कंट्री है, आपको पता होगा, और इन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं, और महिला एकल का जीता है ई रिबाकिना ने। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। किससे संबंधित है? विंबलडन चैंपियन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसके विनर कौन रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर्स ने। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टपन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को अपने नाम कर लिया है। तो लगभग यही हारते जीतते रहते हैं। कई बार वेरस्टपन एक नंबर पे रहते हैं, कई बार ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक मंथ में कम से कम एक तो ग्रैंड प्री या फिर रेसिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक तो आयोजन पक्का होता ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा?
तो 36 जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं उनकी मेज़बानी करने वाला है गुजरात। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, इनका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 शहरों में होने वाला है। पिछला जो 2015 में हुआ था वो केरल में आयोजित हुआ था। 2020 कोरोना वायरस की वजह से 7 साल के अंतराल के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट वाला जो हुआ था 2015 में वो हुआ था केरल के अंदर, उसके बाद सीधा 2022 में आयोजित किया जा रहा है। कितने गेम है? 34 से अधिक गेम है। और कितने शहरों में खेला जाएगा? 6 शहरों में ये खेला जाएगा। नेक्स्ट है, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 किसने जीता है? राइट आंसर है डी, गुकेश ने। गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 ये जीता है डी गुकेश ने। ये देखिए, डी गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने गिजोन शतरंज मास्टर्स अपने नाम कर लिया है। ब्राज़ील के ग्रैंड मास्टर को इन्होंने हराया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ पर हुआ था? गिजोन में। नेक्स्ट है, भारत के 94 वर्षीय फिनलैंड के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता, तो वो है भगवानी देवी। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी, इनकी एज आपको देख सकते हो, वह 94 ईयर्स। इन्होंने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और 100 मीटर की दूरी कितने में? 24.74 सेकंड में, 24.74 सेकंड। और ये कब की है? जब उनकी एज 94 ईयर है। भगवानी देवी ने शॉर्ट पुट में भी कांस्य पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर भी। चैंपियनशिप 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष तथा महिला एथलीटों के लिए आयोजित होती है। 35 साल से ऊपर का कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। नेक्स्ट है, जून 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे वोट किया गया है? वो चुना गया है जोनी बेस्टो को। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, जोनी बेस्टो जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है जून महीने के लिए। जो कि आपको पता होगा, प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने चुनती है आईसीसी। और अगर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो वो मिला है मरीजान कैप को, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन है? राइट आंसर है बेरी सिंक्लेयर। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि बेरी सिंक्लेयर कौन से गेम से संबंधित हैं या फिर कौन से देश से हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं बेरी सिंक्लेयर, और 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बर्मिंघम में विश्व खेल 2022 में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। इज द करेक्ट आंसर। नाम आपको ध्यान में रखना है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। 2022 बर्मिंघम जो वर्ल्ड गेम्स हुए हैं उनके अंदर आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। इनके साथ अभिषेक वर्मा ने जुलाई 2022 में यूके के अंदर वर्ल्ड गेम्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गेम इनका ध्यान में रखना है आपको, आर्चरी, या फिर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं तीरंदाजी। नेक्स्ट है, भारत ने मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इसमें 22। सी इज द करेक्ट आंसर। मनामा बहरीन एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं और 4 गोल्ड के साथ टोटल 22 पदक अपने नाम किए हैं। ये देखिए, अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी, इसके अंदर भारत ने 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ही ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 22 पदक अपने नाम किए हैं। नाम आपको ध्यान में रखना है, मनामा बहरीन में आयोजित हुई थी अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जिसको हम ओडीआई बोलते हैं उसके अंदर सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, मोहम्मद शमी इंडिया के बॉलर हैं, भारतीय गेंदबाज हैं, और उन्होंने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट ले लिए हैं। 150 विकेट लेने के लिए इन्होंने 80 मैच खेले हैं। और इनसे आगे अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, शकील मुश्ताक के बाद तीसरे स्थान पर हैं मोहम्मद शमी। इन्होंने 80 मैच में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान बन गए हैं? वो हैं रोहित शर्मा। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 लगातार T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। ये देखिए, आप देख सकते हो।
और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले ये पहले कप्तान बन गए। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के उस तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसे डोपिंग उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया है। डोपिंग वायलेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एक बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को, तो वो है शाहिदुल इस्लाम। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को डोप परीक्षण में विफल पाए जाने पर 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आईओए ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सदस्य भारतीय दल की घोषणा की है, वो है 322। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे टोटल कितना कंटिजेंट गया था, इंडियन कंटिजेंट की बात हो रही है, पूरा भारतीय दल, तो उसमें हमारे 322 सदस्य थे, 107 अधिकारी, 215 एथलीट, और ये पूरा जोड़कर बन जाते हैं 322। 15 खेलों में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 4 जो इवेंट हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये टूर्नामेंट चला था। अगर आपको शेफ डी मिशन की बात करें, जो कि मीडिया वगैरह से बात करेगा, वो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष राजेश भंडारी। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के हैं शेफ डी मिशन, क्या नाम है? राजेश भंडारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और बात करें ये कौन से पद पर हैं, तो वो हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, स्पेन में 41वां विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम ने। 41 विला डी बेनास्क इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट। ये देखिए, अरविंद चिदम्बरम ने 41वां स्पेन में होने वाला ये इंटरनेशनल शतरंज ओपन का टूर्नामेंट अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ की बात हो रही है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की चैंपियनशिप होने वाली है वो टोक्यो शहर में आयोजित की जाएगी। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडोलिन और पुला में आयोजित की जाएगी। ये कौन सी बात हो रही है? एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री की चैंपियनशिप होगी मेडोलिन और पुला के अंदर। और 2026 की विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी तलहासी के अंदर। 24 में मेडुला और पुला, और 26 में होगी तलहासी के अंदर। अगर हम 18th संस्करण की बात करें, 18th एडिशन की बात करें, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वो यूएसए में हुआ है अभी, और 2023 का इवेंट होने वाला है बुडापेस्ट के अंदर। तो इसमें हमने देखिए कौन कौन सी बात देखी है। सबसे पहले तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो 2025 में होने वाली है टोक्यो के अंदर। ये कौन सी है? 19वीं। तो 18वीं कहाँ पर हुई है? 18वीं हुई है यूएसए के अंदर। इसके बाद हम देखिए क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की बात करें, तो 2024 की होने वाली है मेडोलिन और पुला के अंदर, और 2026 वाली है वो होगी तलहासी के अंदर। इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लिएटन हैविट को जुलाई 2022 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हैविट किस देश से संबंधित है? वो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है हैविट, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, वो है दिनेश रामदीन। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से देश से संबंधित हैं? वेस्ट इंडीज़ के ये पहले कप्तान भी रहे हैं। ये देखिए, ये इनके बारे में जानकारी है। दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की आश्चर्यजनक घोषणा की है, वो है बेन स्टोक्स। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट में इन्होंने संन्यास ले लिया है, टेस्ट और टी20 खेलेंगे। ओडीआई से इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये देखिए, 31 साल इनकी उम्र है, 31 ईयर। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल के ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। फाइनल को जिताने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से वनडे के अंदर संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। 1924 के अंदर जो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी उसकी तारीख को चिन्हित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जुलाई 1924 1924 को FIDE, जिसको हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? विश्व शतरंज दिवस। तो आपके लिए स्टैटिक जीके का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि FIDE की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 20 जुलाई 1924। कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस के अंदर। अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर की बात करें तो वो लुसेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? वो हैं विनीत शरण। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है ये? एथिक्स ऑफिसर एंड एम्बेसडर ऑफ बीसीसीआई, नैतिकता अधिकारी और लोकपाल हैं ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं विनीत शरण, इनको बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में आपको पता है, सौरव गांगुली। सचिव जैसा है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, और दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है तमीम इकबाल, जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो हैं बांग्लादेश। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको देश पूछ सकते हैं, कौन सा देश है इनका? बांग्लादेश। नेक्स्ट है मिस्र के सैफ अहमद को नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर है लोजेन के अंदर। इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद ये मिस्र के हैं, सैफ मोहम्मद मिस्र के हैं, जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगर बत्रा साहब की बात करें तो अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही जो हमारा IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके भी अध्यक्ष थे ये, लेकिन उस पद से भी इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोनों पद को इन्होंने छोड़ दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष थे, दोनों पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में कितने मीटर का थ्रो फेंका जिससे उनको रजत पदक मिला? राइट आंसर हो जाएगा 88.13। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। सिल्वर मेडल मिला है इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। देखिए, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये इनका थ्रो है, और ये कहाँ पर हुआ था? USA के अंदर। अभी लास्ट क्वेश्चन उन्होंने देखा था कि जो 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हो रही है? USA में। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 F1 2022 फ्रेंच ग्रां प्री, ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अब की बार किसकी बात हो रही है? फ्रांस की। फ्रांस में हुई थी और उसको मैक्स वेरस्टेपन ने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग 2022 शुरू होगा। फेसिंग की बात हो रही है, जिसको हम तलवारबाजी बोलते हैं। वुमेंस लीग कब होगा? 2022 स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट हो गया है, 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, पहली बार हो रहा है। तो प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग महिलाओं का स्टार्ट हुआ है 25 जुलाई से, नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 किसने जीता है? स्विस ओपन 2022 गस्ताद में हुआ था स्विट्जरलैंड के अंदर, वो किसने जीता है? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है कैस्पर रूड। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से हैं, इन्होंने फाइनल में इनको हराया, और इनको हराकर स्विस ओपन अपने नाम कर लिया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि अब की बार के स्विस ओपन विनर कौन है? तो राइट आंसर है कैस्पर रूड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आगामी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए वनक्कम चेन्नई, को हम स्वागत बोलते हैं, इसकी रचना की है? राइट आंसर है AR रहमान। ए इज द करेक्ट आंसर। AR रहमान ने वनक्कम चेन्नई नाम से एक एंथम को लॉन्च किया है, और किसके लिए? इंटरनेशनल चेस का ओलंपियाड 2022 में जो हो रहा है उसका। ये देखिए, 44वां चेस ओलंपियाड है, 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, और AR रहमान ने इसको कंपोज किया है। एंथम को नाम है वनक्कम चेन्नई, जिसको कि इंग्लिश में नाम होता है वेलकम टू आर चेन्नई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि भारत ICC महिला ODI विश्व कप की मेजबानी करेगा। ICC ने कंफर्म कर दिया है कि ICC महिला ODI वर्ल्ड कप हम आयोजित करने वाले हैं। कब करेंगे? 2025 के अंदर। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया आयोजित करेगा, और 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2022 में T20 वर्ल्ड कप है, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये देखिए, भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप खेला गया था, 2013 में खेला गया था, उसके बाद में अब 2025 में खेला जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्यता का दर्जा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इन तीनों में शामिल नहीं है? वो है रूस। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोट दिलवोर को, इन तीनों को दर्जा दे दिया है कि वो अभी मेंबर हो चुके हैं ICC के। अभी कुल संख्या 108 हो गई है। टोटल ICC के सदस्य हैं 108, इसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में
भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है पीवी सिंधु। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसके अंदर ये हमारी फ्लैग बीरर थी पीवी सिंधु। ये देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका आपको पता है पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से ग्रोइन में उनके इंजर्ड हो गए थे वो, इसलिए राष्ट्रमंडल खेलों से नाम उन्होंने वापस ले लिया, वो नहीं खेले। और इससे पहले अगर बात करें तो गोल्ड कोस्ट के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 4 साल पहले, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए? वो हुए हैं यूनाइटेड किंगडम। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि पीवी सिंधु थी और इनके साथ में मनप्रीत सिंह जो हमारी हॉकी वुमेन्स टीम है उसके कैप्टन है। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। कहाँ पर हो रहे हैं? इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, वो हैं सुनील गावस्कर। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड। ये देखिए भारत के महान क्रिकेटर रहे हैं सुनील गावस्कर, इनके नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आयोजित किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम किस देश में होने वाला था? तो पहले यह श्रीलंका में होने वाला था। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की परिस्थितियों को देखते हुए अब इसको यूएई में शिफ्ट किया गया है। ये देखिए एशिया कप 2022 यूएई में आयोजित किया गया है और जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक इसका फाइनल हो चुका होगा। एक चीज़ और देखनी है इसमें कि अब की बार T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसे साइन किया है? वो किया है नीरज चोपड़ा। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोका कोला फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी है कोका कोला, इन्होंने अपनी जो पॉपुलर ड्रिंक है लिम्का, इसको प्रमोट करने के लिए नीरज चोपड़ा को साइन किया है। अब कुछ न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। लॉस एंजल्स करेगा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी। देखिए 2028 के अंदर जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? लॉस एंजलिस में। कहाँ पर है ये? यूएसए के अंदर। पैरालंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस यूएसए द्वारा की जाएगी। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का उद्घाटन 14 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में होगा। कब होगा? 2028 के अंदर। इससे पहले कब किया था? 1984 में हुआ था और 1932 में ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट है स्कीट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के महराज अहमद खान ने रचा इतिहास। देखिए महराज अहमद खान स्कीट इवेंट के अंदर इन्होंने देश को पहला गोल्ड मेडल अपने नाम करवाया है। उत्तर प्रदेश इनका स्टेट है। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप भारत के अर्जुन बबूता ने जीता पहला स्वर्ण पदक। देखिए ISSF शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यह है इसका वर्ल्ड कप हुआ है। तो अर्जुन बबूता नाम है एक हमारे प्लेयर का, इन्होंने ISSF के विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नाम आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन बबूता कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपको वहाँ पे कर देना है शूटिंग। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता पहला सुपर 500 खिताब। ये देखिए पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब अपने नाम कर लिया है। कौन सा? सिंगापुर ओपन के फाइनल में इन्होंने हराया है। और अगर पुरुष एकल की बात करें तो वो जीता है गिंटिंग ने। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि सिंगापुर ओपन 2022 का गोल्ड किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। तो भारत के पूर्व कप्तान हैं और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 13 जुलाई को सम्मानित किया गया। 13 जुलाई को सम्मानित क्यों किया गया? 2002 में भारत को नटवेस्ट ट्रॉफी दिलाई थी। नटवेस्ट ट्रॉफी वही ट्रॉफी है जिसके अंदर अपनी टी शर्ट निकाल दी थी सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के स्टेडियम में। उसके ठीक 20 साल बाद उसी दिन को और उसी शहर में इनको ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी पेश की। ये देखिए बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए एक कैटेगरी A+ बनाई है। इस कैटेगरी में टॉप 10 अंपायरों को शामिल किया गया है। आईसीसी के एलिट पैनल में अगर बात करें तो हमारे एकमात्र अंपायर हैं नितिन मेनन, उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। अलग अलग इनको पैसे दिए जाएंगे, जैसे कि पर डे इनको 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बी और सी वालों को 30,000, A+ और A वालों को दिया जाएगा प्रथम श्रेणी जो खेल होंगे, जो हमारी रणजी ट्रॉफी होती है और जो भी हमारे घरेलू टूर्नामेंट होते हैं उसके अलावा, उनमें इनको हर दिन के 40,000 रुपये मिलेंगे और बी और सी वालों को मिलेंगे 30,000 रुपये। नेक्स्ट है
साई ने नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साई का ये अभियान है क्रिएट फॉर इंडिया। टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल है। बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाला जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल है, उसके अंदर गेम्स फॉर एवरीवन, CWG का अगर आदर्श वाक्य है, उसकी बात करें गेम्स फॉर एवरीवन, तो उसमें क्या किया है, क्रिएट फॉर इंडिया, इसके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि क्रिएट फॉर इंडिया किससे संबंधित है। अगर आपको इंस्टीट्यूट पूछें तो वो हो जाएगा साई, और किस लिए है तो उत्साह बढ़ाने के लिए। और अगर हमें CWG का आदर्श वाक्य पूछें, वो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी दी। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की मंजूरी दे दी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा ने अंडर-17 जो महिला विश्व कप होगा 2022 के अंदर, उसकी मेजबानी इंडिया करने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 33वें स्थान पर। ये देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा, तो वो रहा है 33वें स्थान पर। कितने पदक जीते, 33 ही पदक जीते। ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 33 पदक जीते हैं, और स्थान कौन सा है, 33वां। 18वां संस्करण है, कहाँ पर हुआ था, अमेरिका के अंदर, और अमेरिका ने ही शीर्ष स्थान या फिर पहले नंबर पर अमेरिका ही रहा है। 13 गोल्ड जीता है अमेरिका ने, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 संकेत ने जीता भारोत्तोलन में सिल्वर। ये देखिए संकेत सरगर हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने 55 किलोग्राम स्पर्धा के अंदर रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, CWG 2022 गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम में जीता कांस्य पदक। भारत के वेट लिफ्टर हैं गुरुराज पुजारी, इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2022 में 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के मिलेंगे, क्योंकि जुलाई के एंड में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कि अगस्त का करंट अफेयर होने वाला है, उसके अंदर भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स जुलाई और अगस्त एक साथ ही कवर हो जाएगा, इसलिए आप इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको अगस्त के करंट अफेयर्स के जो वीडियो है उसके अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए आप उस वीडियो को भी देखिए। अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छे तरीके से कवर करना है तो उसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगस्त महीने के जो करंट अफेयर है उसको आप मिस मत करना, और जुलाई का जो एंड का पार्ट है वो पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स से ही रिलेटेड था, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।